से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। ये हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि उसमें इन्वॉल्व हो गई। उसके अलावा जो एक और मालगाड़ी दूसरी तरफ जो खड़ी हुई थी, जो हम जिसको डाउन लूप में दिखा रहे हैं, ये आपको स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, ये इस पे भी थोड़ा सा वो डिब्बों का इम्पैक्ट हुआ, पर कोई खास उसमें क्षति नहीं हुई। ये पूरे एक्सीडेंट का बैकग्राउंड है। इसके बाद जो सबसे पहला काम हुआ, जो रेलवे में एक बहुत लेट डाउन प्रोसीजर है इस तरह के डिजास्टर्स के लिए, कि वो स्टेशन मास्टर ने तुरंत कंट्रोल को मैसेज करी और उसके बाद हमारी जो मेडिकल ఒడిశాలోని బాలాసోర్లో కోరమండల ఎక్స్ప్రెస్ ప్రమాదానికి గురైన ప్రదేశంలో సాధారణ పరిస్థితులను తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్ర మంత్రులతో పాటు భారీ సంఖ్యలో అధికారులు సిబ్బంది కృషి చేస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రులు అశ్విని వైష్ణవ్, మాండవీయ, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్లు బాలాసోర్లోనే ఉంటూ పనుల పురోగతిని చూస్తున్నారు. कर लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, लोकल पुलिस ने भी ये कंफर्म किया कि यहाँ पे अब कोई व्यक्ति इसमें नहीं है, तब उसके बाद रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इसलिए रेस्टोरेशन में अभी समय लगेगा। रेस्टोरेशन में भी बहुत बड़ा काम है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब कुछ एकदम डैमेज हो गया। जो OHE के पोल जिसपे कि बिजली के तार चलते हैं वो सब कुछ डैमेज्ड है, तो वो रेस्टोरेशन का काम चलता रहा। उसके बाद पूरी रात मंत्री जी खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज करते रहे सीनियर ऑफिसर्स के साथ। हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे मेंबर इंजीनियरिंग जो हैं वो खुद, और मेंबर रोलिंग स्टॉक, सब लोग वहाँ पर रहे, जनरल मैनेजर्स, DRMs, सब लोग वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम हमारी टीम्स जो कि लेबर, सारा टेक्निकल टीम्स, सारे मटेरियल जो चाहिए रिप्लेस करने के लिए, सब लोग वहाँ पे मोबिलाइज होते रहे। सारी रात वो गाड़ियाँ भी शटल की तरह से चलती रहीं और वो सामान वहाँ पे पहुँचा के अभी आप देख ही रहे हैं कि रेस्टोरेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। शायद शाम तक 8-8 बजे तक हमको एक लाइन मिलने की उम्मीद है। हो भी सकता है कि अगर काम ठीक चला तो दोनों लाइनें इस लायक हो जाएंगी कि कुछ गाड़ियाँ निकल सकें, धीमी गति से निकल सकें। सर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन लाइन। पहले मेन लाइन देंगे क्योंकि गाड़ियाँ निकलने लगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे।
एक मिनट हम सारे सवाल रुक जाइए हाँ, मुझे दो चीजें और बतानी, बस 2 चीजें और बतानी। ये तो हुआ रेस्टोरेशन का काम। उसके बाद जो इंजर्ड है उनके बारे में मुझे कुछ कहना है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये सबको कहलवाना चाहती हूँ, हमारी एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर है 139। 139 हमने सब जगह अलग अलग स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स खोल दिए, हर जगह हेल्प डेस्क खोल दिए, हर स्टेशन पे जो भी कनेक्टेड स्टेशंस हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क खुली हुई है, वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं लोगों की रिलेटिव्स की मदद करने के लिए। हम लोग खुद पूरी रात यहाँ पे 36 घंटे से हमारे मैं पर्सनली तो यहाँ पे 36 घंटे रही हूँ, उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो है हमारा एक वॉर रूम है, वो हम आपको दिखाएंगे। वहां से हम सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे यहाँ से, जो कि दूसरी एजेंसीज के साथ चाहिए, पैसेंजर्स के साथ चाहिए, जो इंजर्ड है उनके साथ चाहिए, उनके रिलेटिव्स के साथ चाहिए, उनके नेक्स्ट ऑफ किन के साथ चाहिए। तो वो हम आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इंफॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं जो भी परेशान है इस सिचुएशन में। 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहां पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वहां पे कोई कॉल सेंटर के ऊपर हमने कि वो जो आप इसमें अगेन आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को ये कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि किसी के भी अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीबडी नोन टू देम अगर इसमें फंसे, इसमें अफेक्ट हुए हैं, प्लीज कॉल 139। हम उनको बालासोर जहाँ के हॉस्पिटल्स में लोग हैं, भुवनेश्वर जहाँ पे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, वहाँ तक हम उनको पहुँचाएंगे। हम उनकी जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ देयर जर्नी, we will take care of connecting them to their loved ones, their friends जो भी इसमें इंजर हुए हैं। हम उनके वहाँ पे लोकल मूवमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। हम वहाँ पे अगर उनको कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको खाने की कोई ज़रूरत होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेशेंट के साथ हमारा एक स्काउट एंड गाइड नॉमिनेटेड है, जो कि उस पेशेंट की और जितने भी उनके रिलेटिव्स, उनके वेलविशर्स उनके साथ हैं, उनके साथ उनकी जितनी भी तरह की मदद उनको चाहिए, किसी भी तरह की मदद उसको करने के लिए तैयार है। तो ये प्लीज इंफॉर्मेशन फैलाने की जरूरत है, ये सबको बताने की जरूरत है कि वो परेशान नहीं हो। 139 पे कॉल करेंगे तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट टू दैम। ये एक आइटम। दूसरा, जो एक्सग्रेशिया पेमेंट अनाउंस हुआ है, मंत्री जी ने जो माइनर इंजरी है उसके लिए 50,000, जो सीरियस इंजरी है उसके लिए 2 लाख, और अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 10 लाख की घोषणा की हुई है। ये हम लोग कंटिन्यूअसली इसका वितरण कर रहे हैं। जितने भी इंजर्ड लोग हैं और जो हॉस्पिटल में हैं अभी भी, उनको हम लोगों ने इंश्योर किया है कि उनको एक्सग्रेशिया पेमेंट तुरंत हो जाए। उनको जिस भी तरह की आर्थिक मदद चाहिए वो तो मिल ही जाए, उसके अलावा हमें जो करने की और आवश्यकता है वो हम कर ही रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है। हाँ, करीब 3.5 करोड़ हम लोग अभी तक डिस्पर्स कर चुके हैं टू वेरियस पीपल। सो ये इंफॉर्मेशन भी अगर आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंच जाए, जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक पहुंच जाए, तो हम आई विल बी रियली थैंकफुल। दैट इज माई रिक्वेस्ट। इसके बाद आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चन। I have all the time. I have all the time. I will answer everybody. Can we talk one by one? One by one. इसमें एक डेटा ऐड कर लीजिए। मैम ने जितना बोला है, जो डिसबर्सल हुआ है, सब बताऊंगी। I'll tell you everything. I'll tell you जो everything. डिसबर्सल हुआ है, तो मैम ने जो बताया उसमें एक डेटा और ऐड कर लीजिए। टोटल 285 केसेस में 3.22 करोड़
285 लोगों ने क्लेम लिया है। 285? हाँ जी, 285 लोगों ने क्लेम लिया है और 3.22 करोड़ अभी हुआ है। अभी काफी बांटना बचा है। लोग आ रहे हैं, वेरिफिकेशन होकर तुरंत दिया जा रहा है। और टोटल 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। 3.22 करोड़। हाँ, 6 लोकेशन पे हम लोग डिसबर्सल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लेंगे प्लीज। Good afternoon. Be patient. I will answer every single ओके question. मैम, मैं मॉडरेट गुड आफ्टरनून मैम, आई एम गौरव फ्रॉम BNI। मेरा आपसे ये सवाल है कि जितनी भी अभी जानकारी आ रही है सिग्नल को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि सिग्नल में कुछ खामी है, लेकिन जांच, उसकी जो विस्तृत जांच है वो चल रही है, यानी कि रेलवे को अभी ये पता नहीं है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल आपके पास सिर्फ इतनी जानकारी कि सिग्नल की कुछ कारण जो भी आप कंफर्म नहीं है, नहीं, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। आप अगर इसको इस तरह से समझे कि कारण हमें पता चल गया है, लेकिन ये प्राइमा फेसी कारण है और वो मेरी तरफ से गैर जिम्मेदाराना होगा अगर वो मैं पब्लिक करूँ, क्योंकि रेलवे एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको कि अगर पूरी जांच किए बिना हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, प्राइमा फेसी हमें पता है कि क्या हुआ है, लेकिन